आवाज होगी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। और अब 28वां घाव ना हो उसके लिए ये 28वां घाव तो बाहर खड़ा है। नजर और तलवार दोनों से वो बचाएगी। दूसरे महल में है। बाबू एक बात कहूँ भाई साहब, इन लोगों के इरादे हमें ठीक नहीं लगते। हीराबाग की हवेली बोलकर हमें यहाँ लाया गया, ये आपको गिराने की साजिश है। आज आपको यहाँ नाचने वालियों के बीच रखा, कल महफिलों में लग जाएंगे तो भाई साहब। मोरनी आई रे। 60 सैनिकों को वापस करके ना आपने ठीक नहीं किया भाई साहब। एक तो अजनबी मुल्क, अजनबी लोग, पता नहीं कौन सी मुसीबत आ जाए। आप ही बताना भाई साहब, कोई मेहमान को इतना जलील कैसे कर सकता है, और वो भी राजा छत्रसाल की बेटी को। ये सुन के ना बुंदेलखंड में अभी तक तलवारें उठ जाती, और आप यहाँ पे खामोश बैठे। ये खामोश बैठने वालों में से नहीं है, ये भी जंग में लड़ने वाली है। ये जिल्लत सहने से तो बेहतर है हम लोग वापस चलते हैं बुंदेलखंड। होगी मोहब्बत तो पेशवा खुद आएंगे आपको मिलने वहां। और एक बात, हम लाख कोशिश कर ले भाई साहब, फिर भी वो लोग आपकी मौजूदगी का एहसास तक नहीं होने देंगे पेशवा को। और हम उन्हें अपनी मोहब्बत भुलाने नहीं देंगे। श्रीमंत, अब आप शनिवार वाड़ा का सबसे खूबसूरत हिस्सा देख रहे हैं, आईना में। वाह चीमा जी, अद्भुत है। आप तो सालों से दुश्मनों से युद्ध में व्यस्त थे, और देखिए आपके छोटे भाई ने क्या बनाया। चीमा जी, आपने तो पुणे में ही ताजमहल खड़ा कर दिया। इसकी सही रौनक तो आज रात पाड़वा के उत्सव में देखना। जब जश्न होगा, स्वर्ग लगेगा या आईना में। अब यहाँ आएगी माया नगरी है। माया नगरी का असली जादू तो आपके पैरों तले जो कमल है उसमें है। मतलब राव, इस वक्त अगर काशीवेनी चाहे तो अपने कमरे से आपको और नाना साहब को देख सकती है। पेशविन भाई इस वक्त अपने कमरे में बैठे बैठे दोनों बाप बेटे को देख सकते यही तो जादू है। जब आप इस कमल पर खड़े रहते हैं तो आपका प्रतिबिंब इस आईने में दिखाई देता है, और यहाँ से सीधा काशीवाहिनी के कमरे की छोटी खिड़की पर चमकता है। काशीताई, रोशनी खिड़की से आ रही है, आईना चमकतोय। खरंच खरंच, चलो 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 पानी में रखे हुए फिरंगी कांच से होते हुए उनके कमरे के पर्दे पर दिखाई देता है। हो वही करते। आया, आईना महल से सीधा यहाँ दिख रहा है राव। खैर जादू ना भाई, हमारे राव भी तो देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। नजर मत लगा उनको। वाह, हम उनकी बहनें उन्हें नजर लगाएंगी। वहाँ नवाब की बीवियां उनको एक नजर देखने को तरसती हैं। तरसती? मोतियों से नजर उतारती है उनकी, वो चाहे मोतियों से तोले या हीरों से। मेरे राव ने कभी किसी औरत की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखा। है, समझ लो। ऐसे ही लगता है, थोड़ी देर बाद पता चलता है। औरत तो आ गई है। सही रखा गया है आपका नाम मस्तानी। अपने ही धुन में मस्त रहने वाले। ये अचानक बुंदेलखंड से पुणे आके आपने हमें चौंका दिया, हमें अच्छा लगा। भाई आपके लिए मेहमान नवाजी। कल मुलाकात होगी। कल मुलाकात होगी भाई।
मौलवी जागो। मुझे लगा इसको कैद करने आ रहे। आखिरी बार जितना समझे थे उससे कुछ ज्यादा ही काबिलियत है तुम्हें। बहुत अच्छा नाचती हो तुम। एक एहसान और कर दीजिए, ये काट हमारा रही रिश्ता बहुत भी है। कबूल कर लीजिए। ठीक है, कर लिया। आज से पेशवाई के साथ नर्तकी का रिश्ता हो गया तुम्हारा। बहुत जल्द तुम सातारा में छत्रपति के दरबार में भी नाचोगी। क्या हुआ, नजराना अच्छा नहीं लगा? आपकी दी हुई हर चीज हमें अजीज है, चाहे घुंघरू हो या बेटा। आप कोशिश कीजिए हमें उनसे दूर रखने की, हम इंतजार करेंगे उनके करीब आने का। तो ये इंतजार जिंदगी भर रहेगा। नाचने वाली कितनी भी खूबसूरत हो, उसकी जगह सिंहासन के नीचे ही होती है। बचपन से लोग हमें कहते थे तुम बहुत खूबसूरत हो मस्तान। आज पहली बार एहसास हो, आप जैसी औरत भी इस रूप से डरती है ये जानकर खुद पे गुरूर हो। सातारा जाने की तैयारी करो। देखो ये देखिए, कचहरी में किसी को काम करने का मन ही नहीं। अरे वो वीर ही क्या जिसके सामने श्रृंगार अपनी पलकें न झुका दे, श्रृंगार ही क्या जिसके सामने वीर अपनी तलवार ना ढाल दे। वीर धुरंधर आलेले आहेत बाबा। चिमाजी अप्पा यहाँ। अप्पा आपकी हाजिरी का मतलब युद्ध के सारे हिसाब किताब हो गए। बताइए क्या है नतीजा? अगर बुंदेलखंड की भेंट को नजरअंदाज कर दिया जाए तो तीनों युद्ध के बाद भी हमारी तिजोरी में तो कुछ नहीं आया श्रीमान। यही तो आपकी सोच गलत है अप्पा। क्या नहीं पाया हमने? अव्वल जीत की जो खुशी मिली, दूजा बंगश की धोती फटी, तीसरा दिल्ली में मराठाओं का डंका बजा, चौथा नीले आसमान में केसरिया रंग का ध्वज फिर से लहरा, और पांचवा बुंदेलखंड के साथ जिंदगी भर का रिश्ता बनाया। वो छठा पेशवा, छठा तो आप भूल ही गए। मस्तानी जैसी मस्त नाचने वाली बाई भी तो मिली। गलत बात। ये बात गलत है। शिवाजी मस्तानी साहिबा की मेहमान नवाजी में कोई भी कमी ना रहे। जी आप अब बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वो हीराबाग की हवेली में है। संदेशा भेज दीजिए, शाम को मिलने आएंगे। आपका उनसे मिलना मुमकिन नहीं क्यों? है, क्योंकि आज आपको सातारा जाना है श्रीमान। सातारा कल भी जा सकते हैं। छत्रपति के साथ आपकी मुलाकात तय है और आप उसे टाल नहीं सकते। हे मूर्खा, लगाम दिखती नहीं है पर जबान पर होनी चाहिए, समझना? अला अतारी अला। हाँ बाजीराव, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। छत्रपति का हुक्म हुआ और पेशवा हाजिर। बुंदेलखंड की जीत मुबारक हो। ये अफगानी लोहे की तलवार हमने खास आपके सम्मान में बनवाई है। धन्यवाद छत्रपति, आपने तलवार तो दे दी है, अब इसे चलाने का हुक्म भी देते हैं तो दिल्ली को आपके कदमों में झुका देंगे। इस वक्त राजनीति ये नहीं कहती कि हम दिल्ली पर चढ़ाई करें। हमारी राजनीति यही कहती है, यही सही वक्त है छत्रपति। शराब और अय्याशी में दिल्ली डूब चुकी है, बादशाह पर किसी को भरोसा नहीं रहा। अगर हमें दिल्ली जाना है तो पहले दक्षिण में निजाम को चुप कराना होगा। राजनीतिक सूझबूझ भी तो कोई चीज होती है। पेशवा, प्रतिनिधि सही कह रहे, कदम बहुत बड़ा है, सोच कर रखना होगा। सही बात। बाकी की बातें हम शाम की महफिल की बात करेंगे। नहीं बनी बात। हाँ, बात बनेगी आगे जाकर, लेकिन इधर देखा जाए तो भाई मस्तानी को तो उन्होंने इधर आने से बिल्कुल रोका हुआ है।
लेकिन जो उन्होंने वो महल में चीज़ बनवाई है ना, वो काफ़ी कमाल की है। वहाँ खड़े होकर वो आगे रूम में देख सकते हैं। नहीं ऐसे ही है, लेकिन है भाई इधर बहुत बड़ा उनका एक सम्राट है और ये चीज़ें काफ़ी ना उलझ जाएंगी उस लड़की के आने की मतलब के बदौलत। वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये जोर तो पूरा अपना लगा रहे हैं। भाई मस्तानी आई तो है उसके पीछे, लेकिन अब देखो मस्तानी के साथ ज्यादती तो हो रही है, लेकिन उसको मस्तानी को भाई इन्होंने नाचने गाने वाली बना लिया है। तो ये इनकी कोशिश यही है कि उस मस्तानी को उसके सामने ना मिल किया जाए। लेकिन भाई उसने भी कसम उठाई है कि मैं उसके सामने बार बार जाऊंगी और मैं मजबूर कर दूंगी उसको उससे मिलने के लिए आपको। ऐसे ही है। ऐसे ही भाई। अब उसको भाई जो नाम मिला ना मस्तानी भाई, उधर जब उसका नाम लिया गया तो भाई वो अपना जो है ना बादशाह वो बहुत गुस्से में आया गया ये सुनकर कि उसका नाम ये किस तरह ले रहा गया। लेकिन उसने कहा कि हम उससे मिलेंगे। उन्होंने कहा आपकी मीटिंग है उधर, अब उधर जाना है क्या, फिर मिलेंगे। नहीं ऐसे ही है, लेकिन ये कि मामला जो है ना वो इतना जो है ना वो ठीक नहीं लग रहा, जिसकी वजह से आप देखो ना उसकी माता जो है ना वो भी उसके पास गई है, जो कि मतलब एक वो घुंघरू से उसको जाके दिए हैं, जो कि मतलब एक उसने एक्सेप्ट तो कर लिए हैं। लेकिन इधर भाई जब इधर पेशवा को जब इस चीज़ का पता चला, ये एक बंदे ने उसके बारे में थोड़ा गलत बोला है ना कि आप जीत के क्या लाए हैं, जब उसका नाम लिया तो उसको भी बुरा लगा है। जो कि लग रहा है कि एक जल्दी आप उसने कह दिया कि उसको भाई बुलाओ, और मीटिंग भी उसका उन्होंने कहा कि उसके साथ जो है ना वो करनी है। लेकिन देखो अब आगे क्या बनता है। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।